बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज का मेरा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको कम अज़ कम एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा कि एनुअल रिटर्न 2024 के लिए बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और अथेंटिक कौन से हैं, उसके सर्टिफिकेट्स किस किस के रिक्वायर्ड हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स और एनुअल रिटर्न 2024। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि सोर्स ऑफ इनकम, कि आपका आमदनी का ज़रिया क्या है, कि आप उस किससे अपनी इनकम जनरेट करते हैं। लाइक आप इंपोर्टर हैं तो सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि जीडी, ठीक है, जीडी। अगर आप उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज, ठीक है। तो आपने अपना जीडी है तो इंपोर्ट के ज़रिए आप जो आपका आईटी इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, आपने उसका हमने टोटल करके देना है, जीडी प्रोवाइड करनी है। या उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर हैं किसी चीज़ का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वहाँ से इनकम टैक्स जो है ना सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो आपने लेना है। थर्ड, आप सर्विसेज देते हैं, लाइक टीचिंग की किसी किस्म की भी आप सर्विस देते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपने विद होल्डिंग वाला जो देना है। सेकंड नंबर पे आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना मैंने एक अलहदा सा ही पीरियड लिख दिया है, क्योंकि हर क्लाइंट का यही क्वेश्चन होता है कि जी कहाँ से कहाँ तक के लिए हमें जो है ना स्टेटमेंट चाहिए, वो हमें पीरियड बता दें। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बताया है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ना, ये ऑल अकाउंट्स मैंने लिखे हैं, चाहे आपका बिजनेस अकाउंट है, चाहे आपका पर्सनल अकाउंट है, चाहे कोई भी अकाउंट है। तो इस पीरियड से 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक की बैंक स्टेटमेंट मुझे रिक्वायर्ड है, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो बिजनेस है। ये मुझे स्टेटमेंट इसकी रिक्वायर्ड है। थर्ड नंबर पे आ जाता है परचेज सेल प्रॉपर्टी प्लस कार। अगर आपने इस पीरियड में, ये मैं आपको एरो के साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि क्लाइंट्स को बात का समझ नहीं आती। इस पीरियड में 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 के में आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज की है, या कार आपने परचेज सेल की है, तो आपने इस ड्यूरेशन में मुझे आपने बताना है कि ये मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है, ये मैंने गाड़ी परचेज की है या सेल की है। तो ये आपने इस पीरियड में रह के आपने मुझे सारा बताया। अच्छा, चौथे नंबर पे आपका आ जाता है कमर्शियल बिल्स। अच्छा, मुझे रेजिडेंशियल बिल नहीं चाहिए होते। मुझे क्लाइंट अक्सर पूछते हैं जी रेजिडेंशियल घर के बिल, मुझे उसके बिल नहीं चाहिए होते। उसकी दो वजूहत हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि उसके ऊपर इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होता। जो रेजिडेंशियल बिल होते हैं, जो इनकम टैक्स डिडक्ट होता है वो हमेशा कमर्शियल बिल्स पर डिडक्ट होता है। कमर्शियल बिल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पीटीसीएल, ये मुझे इसके चाहिए होते हैं बिल। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बता दूं इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, मुझे उसका जुलाई 2024 का भी अगर आप बिल एक दे देंगे ना, तो उसके ऊपर टोटल डिडक्शन भी हुई होती है और टोटल टैक्स डिडक्ट किया होता है, और उन्होंने बताया होता है कि पूरे साल में इस पीरियड में जुलाई 2024 के बिल में आप। अच्छा, इसमें एक और बात है, मुझे मंथ जुलाई चाहिए, मंथ। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जुलाई में जो पेड हुआ होता है ना वो ला के दे देते हैं, वो नहीं। जिसके बिल में मंथ जुलाई 2024 लिखा होगा ना, उस पर सारे साल की उन्होंने डिडक्शन दी होगी, वो मुझे बिल रिक्वायर्ड होगा। वो देखिए, कमर्शियल बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पीटीसीएल, अगर ये मुझे 12 इकट्ठे कर देंगे तो वेल एंड गुड। इलेक्ट्रिसिटी के 12 करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट जुलाई 2024 का आप कर देंगे, उसमें पूरे साल का आ जाएगा। लेकिन किस पीरियड पे चाहिए, ये वाले पीरियड, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। इसके बाद आ जाता है रेमिटेंस सर्टिफिकेट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रेमिटेंस कुछ लोग मुझे वर्बली बताते हैं, मुझे वर्बली ना बताया करें। इससे बेटर यही है कि आप बैंक से सर्टिफिकेट कलेक्ट किया करें, कि अभी से उसको अपने बैंक को कह दें कि मुझे रेमिटेंस, अगर आपकी रेमिटेंस आई है तो आप अपने बैंक से कह दें कि मुझे रेमिटेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि जब ऑडिट निकलता है ना, आप फिगर कुछ बता रहे होते हैं, कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन जो बैंक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ना, रेमिटेंस सर्टिफिकेट, वो 110% एक्यूरेट होगा। तो कल को हमें भी देखें रिटर्न में तो चले एक्यूरेट फिगर आ ही गई, कल को ऑडिट आता है खुदा ना खासा, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी हेल्पफुल करता है। और ये सर्टिफिकेट भी इसी पीरियड का चाहिए मुझे, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट सर्टिफिकेट। प्रॉफिट सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है, आप लोगों का बैंक से प्रॉफिट, आप लोग बैंक से प्रॉफिट लेते हैं, वहाँ से आपने सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। फिर आपने कौमी बचत है या कहाँ कहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रॉफिट की सूरत में,
तो आपने वहाँ से प्रॉफिट सर्टिफिकेट लेना है ताकि आपकी एक्यूरेट फिगर आ सके। और वो प्रॉफिट सर्टिफिकेट भी इस पीरियड से इस पीरियड तक की मुझे चाहिए प्रॉफिट सर्टिफिकेट। ये आपने हरगिज हर हाल में ये सर्टिफिकेट लेना ताकि एक्यूरेट फिगर आएगी। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे प्रॉफिट सर्टिफिकेट या आपकी जीडीज की या आप कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज की, ये सारी हमें हालांकि IRIS में पेमेंट में रिसीव्ड हो जाती है, बट फिर भी एक्यूरेट फिगर मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट इज़ दी बेस्ट है ताकि इन फ्यूचर के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एनी विद होल्डिंग सर्टिफिकेट। अच्छा, आपकी बात का ऐसी ऐसी जगह पे विद होल्डिंग हुई होती है, ना हमें पता लगता है ना आपको पता होता है, बात का सिस्टम में शो भी नहीं हो रही होती। लेकिन अगर आपको पता है सिस्टम में शो नहीं हो रही, आपका किसी जगह पे किसी भी जगह पे आपका विद होल्डिंग डिडक्ट हुआ हुआ है, तो आपने उसका सर्टिफिकेट लाजमी लेना है। उसका सर्टिफिकेट भी देके चेक करें। इसी पीरियड के ऊपर हमें चाहिए होता है कि ये आपने 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, ये बार बार मैं आपको हर पॉइंट के साथ ये पीरियड इसीलिए मेंशन करवा रहा हूँ और कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट और सारे माशाल्लाह ऐसे होते हैं कि वो हर साल पूछते हैं कि जी कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको डिटेल्स चाहिए, इसीलिए मैंने एक सेपरेट लिख दी है और सारे एरो जो है ना उधर ही लेके जा रहा हूँ कि इस पीरियड से मुझे यहाँ तक के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जैज सर्टिफिकेट। भी आप लोग देखे सेम यूज़ करते हैं, जैज वारिस, अब तो वो सेम हो गया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको इसके लिए फ्रेंचाइज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे ये वाला नंबर सेव करें, ये जो मैंने मेंशन किया है, ये वाला नंबर सेव करके किसी भी नाम के साथ आप करते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको सेव करके आपने विद होल्डिंग सर्टिफिकेट, आपने जो है ना डिडक्शन सर्टिफिकेट, सॉरी, आपने डिडक्शन सर्टिफिकेट को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना है। जब आप सेव कर लेंगे ना, व्हाट्सएप में जाके डिडक्शन सर्टिफिकेट आप मैसेज करेंगे तो वो आपको लिस्ट दे देगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और 7 या 8 पे जाके आपको डिडक्शन सर्टिफिकेट लिखा होगा। ये देखिए इस तरह डिडक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा, जो जिस नंबर पे ये लिखा होगा डिडक्शन सर्टिफिकेट, आपने वही नंबर फर्ज करें 7 पे, तो आपने 7 सेलेक्ट करके तो सेंड कर देना है। जब आप 7 लिख के सेंड करेंगे और आपको इसी पीरियड का जो है ना जैज वाले उसी टाइम बैठे बैठे आपको जो है ना विद होल्डिंग सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आपको फ्रेंचाइज में या कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आज आपको एक प्रॉपर वाइट बोर्ड पर लिख दिया ताकि आपको इन फ्यूचर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजी से अपने लॉयर को, अपने टैक्स पेयर को, सॉरी, अपने एडवोकेट को, अपने कंसल्टेंट को आप इजी से ये वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ रहे तो व्हाट्सअप आप ड्रॉप कर दिया करें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। कॉल पे तो आपको पता है मेरा सीज़न स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो काम काफ़ी तो मैं इसमें बिजी होऊंगा, तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई कर दूंगा। और रही बात AOP के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको AOP के डॉक्यूमेंट बताऊंगा। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, उसके लिए, उसके रिटर्न के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।